हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट यूर बायोलॉजी एंड बूस्ट यूर फ्यूचर। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक बॉटनी, जो कि बॉटनी 5th सैम में आता है। इसका जो सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे हैं, जो कि लाइफ साइंस वाले बच्चे होते हैं, बीएससी लाइफ साइंस वाले बच्चे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक है पल्सेज, और पल्सेज में आज हम ग्राम को पढ़ने वाले हैं। और इससे आगे वाली जो आएंगी हमारी कॉमन पल्सेज, उसमें आगे अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आगे वाली में देख लेना। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं पल्सेस। तो पल्सेस क्या होते हैं? सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। पल्सेस बिलोंग करती हैं फैमिली फैबिएसी है, उसको हम लेग्यूमिनेसी भी बोल देते हैं। जो हमारी कॉमन पल्सेस होती हैं वो होती है ग्राम, पी, उड़द, मूंग, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, लेंटिल और शैम। और इनके ये हमारे क्या है बोटेनिकल्स नेम मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, जो ग्राम का वो सिशर एरिटेनियम होता है। पी का तो आपको याद ही होगा, क्योंकि ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पिशम शताइवम्स। ठीक है, और वैसे ही सभी नाम मैंने लिखे हुए हैं। आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राम को, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को, कल्टीवेशंस को, सबको। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम ग्राम से। ग्राम का जो बोटेनिकल नेम है वो होता है सिसर अरिटेनियम, फैमिली फैबिएसी होती है। फ्रूट इसका लेग्यूम होता है, और जो एडिबल पार्ट है वो होता है सीड, क्योंकि हम जो ग्राम उसके सीड को ही तो खाते हैं। जो ओरिजिन होता है ग्राम का वो हैब्रू, ग्रीक एंड इजिप्ट से हुआ था, और ये स्प्रेड है यूरोप में और यूएसए एंड एशिया में ये स्प्रेड हो गया था। एंड नाउ डे जो कॉमनली कल्टिवेटेड ये यूएसए और यूरोप में कॉमनली कल्टिवेटेड होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कॉमन क्रॉप ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड एरिया ऑफ वर्ल्ड है। इंडियन रैंक 4th पे आता है इसकी कल्टिवेशंस में, और जो ग्रो इन साउथ वेस्ट एशिया, यूरोप एंड लोअर पार्ट ऑफ यूएसए में ये ग्रो होती है। इंडिया में ये यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान में ग्रो की जाती है। कॉमन वेराइटी ऑफ ग्राम आर राधे एंड को 8 होती है। ठीक है, वेराइटी को याद रखना। अच्छा है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले। अब हम बात करते हैं बोटेनिकल डिस्क्रिप्शंस की। हमने ग्राम का जो प्लांट है वो हैबेसियस एंड क्लिम्बर होता है। ठीक है, जो इसकी स्टेम है वो ग्लैंडुलर हेयर की होती है। लीव्स इम्पेनिपिएट कंपाउंड की होती है, जो कि 9 से 5 लीफलेट होती है। प्लांट में हेयर्स होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड्स विद। जो फ्रूट है वो उसको क्या होता है, लेग्यूम होता है। जो फ्रूट है उसके 2 सीड होते हैं, एक और किसके ऊपर क्या होता है, हार्ड शीट कोट होती है, जो कि डेवलप्ड हुई है कोटिलेडोन से। फ्रूट वाइट एंड पिंक कलर के होते हैं। अब हम बात करेंगे कल्टीवेशंस की। कल्टीवेशन में जो प्लांट है ग्रो होता है खरीफ क्रॉप की तरह। प्लांट ग्रो होगा ड्यूरिंग समर सीजन्स में एंड अदर क्रॉप्स कॉल्ड एज मिक्सिंग क्रॉपिंग भी बोलते हैं। मतलब कि हमने जैसे कि कॉटन का बो दिया और उसमें ही हम इसको बो सकते हैं, मिक्सिंग क्रॉप बोलते हैं इसको। अदर क्रॉप के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, अदर क्रॉप के साथ हम इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया है मिक्सिंग क्रॉपिंग, सच एज विद मस्टर्ड के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, प्लांट कल्टीवेटेड होता है थ्रू सीड्स। और एलुवियल सोइल इसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है। जो रेनफॉल है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो इसलिए हमें इसके साथ हम जो भी फसल उगाएंगे, जैसे कि हमें मस्टर्ड उगा रहे हैं या कॉटन उगा रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है वो कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसमें कम, तो एक ही पेड़ जो है डोमिनेंट होगा वही उग पाएगा, ये नहीं उग पाएगा। तो दोनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए, तभी इसकी जो मिक्सिंग क्रॉपिंग है वो हो पाएगी। ठीक है, तो जो इसमें रेनफॉल रिक्वायरमेंट है वो लेस होती है। फील्ड वेल प्रिपेयर्ड करते हैं एंड सीड आर शो विद स्पेस। अगर हम कोई भी क्रॉप उगाएंगे तो उसमें फील्ड को हमें वेल प्रिपेयर्ड करना ही पड़ेगा। आप ये लाइन हर किसी में लिख सकते हो। ठीक है, व्हेन क्रॉप मैच्योर हो जाएगी, कलर्स ऑफ लीव्स एंड फ्रूट जो है वो चेंज हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग देखते हैं, मैच्योर क्रॉप को कट किया जाता है, सीड को कलेक्ट किया जाता है फ्रूट से। फ्रूट अनशेल्ड टू कलेक्ट सीड और सीड आर मेड सॉफ्ट। उसको अनशेल किया जाएगा और सीड को सॉफ्ट बनाया जाएगा। फिर आता है मिलिंग। मिलिंग में क्या करते हैं, सीड को हम क्रश करते हैं, उससे फ्लोर बना जाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बेसन, जो कि हर किसी के किचन में मिलता है, जिससे हम बहुत सारे डिशेज बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे अगली वाली वीडियो में हम पी पढ़ने वाले हैं। एंड आपको अगर ये नोट्स अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायो बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।